अरविंद, अंदर जो आज अदालत में हुआ है ये उसी मामले से जुड़ा हुआ है जिसमें जमीयत ने मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में या जहांगीरपुरी के अंदर जो बुलडोजर एक्शन हुआ था उससे जुड़ा हुआ है, या इसके साथ प्रयागराज में जिस तरह की अभी ताजा कार्रवाई हुई है वो सारी चीजें भी इसमें शामिल हैं? देखिए राम, ये समझना होगा कि जमीयत की तरफ से एक नई इंटरव्यून एप्लीकेशन दायर हुई है। जमीयत की तरफ से एक मूल याचिका दायर की गई थी जिसका आपने जिक्र किया, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी का हवाला दिया गया था। जहांगीरपुरी वाला मामला भी तब आया था। एक नई याचिका एक जमीयत की तरफ से दाखिल की गई पिछले दिनों, और उसमें जो पैगंबर मोहम्मद को लेकर के जो बयान दिए गए और उसके बाद जो एक बवाल मचा और उसके दरमियान जिस तरह के हिंसक प्रदर्शन हुए और उसके बाद जो बुलडोजर एक्शन हुआ, उन घटनाओं का खास तौर पर जिक्र किया गया। तो आज जो सुनवाई हुई वो मुख्यतः पूरी तरीके से जो आधारित थी वो यूपी में बुलडोजर एक्शन को लेकर के थी, और वो पैगंबर मोहम्मद को लेकर के जो विवादित बयान के बाद जो बवाल मचा उसके बाद जो बुलडोजर एक्शन हुआ उसको लेकर के थी। यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और यूपी सरकार की तरफ से जो वरिष्ठ वकील थे हरीश साल्वे, उन्होंने इस बात के लिए कोर्ट को आश्वस्त करने की कोशिश की कि जो कुछ भी बुलडोजर एक्शन हुआ है वो पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए हुआ है। उन्होंने प्रयागराज का उदाहरण दिया, कानपुर का उदाहरण दिया, एक तीसरी जगह का हवाला दिया कि किस तरीके से वहां पर नोटिस दिए गए, बाकायदा जो बिल्डिंग मालिक थे उनको अपनी बात रखने का मौका दिया गया और उसके बाद डेमोलिशन की कार्रवाई हुई। यानी उनका यह कहना था कि जो जमीयत की तरफ से सवाल उठाए गए हैं कि एकाएक बदले की भावना से कार्रवाई की गई है, समुदाय विशेष को टारगेट किया गया है, ये आशंका बेमानी है। एक बड़ा सवाल उनकी तरफ से यह भी उठाया गया है कि इस मामले में जो याचिकाकर्ता है वो सीधे तौर पर प्रभावित नहीं है। वो लोग कोर्ट नहीं आए हैं जिनके घरों को गिराया गया है। सिर्फ एक जमीयत जैसी एक पार्टी जो है, एक संगठन जो है, वो उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, और राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने निहित स्वार्थ होते हैं, इसको भी कोर्ट को देखना चाहिए। यहाँ पर जमीयत उलेमा हिंद के वकील ये चाहते थे कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई हो जाए तब तक कम से कम बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी जाए, लेकिन तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा एक तरफा आदेश होना नहीं चाहिए। कोर्ट ने फिलहाल अपनी तरफ से कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन कई बार सुनवाई के दौरान भी और बाद में भी कोर्ट ने यह कहा कि कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, डेमोलिशन से पहले नोटिस दिए जाने चाहिए। यानी कोर्ट ने हिदायत जरूर दे दी है सरकार को कि कुछ कानूनी प्रक्रिया का पालन करते ही वो डेमोलिशन करे, लेकिन अपनी तरफ से डेमोलिशन पर कोई रोक नहीं है, जैसा कि जमीयत उलेमा हिंद। बिल्कुल अरविंद, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि 3 दिन के अंदर सरकार से कहा गया है कि वो इस मामले में अपना जवाब दे, तो किन बिंदुओं पर यह जवाब मांगा गया है फिर? देखिए, यूपी सरकार को ये साफ करना है कि जो आरोप लगाए गए हैं जमीयत की तरफ से वो किस तरीके से बेमानी है। जैसा कि जो कुछ बातें उन्होंने आज दलीलों के दरमियान कही हैं वही बातें उन्हें लिखित जवाब में दाखिल करनी है। उनको बताना है कि अभी जो बुलडोजर का जो एक्शन हुआ वो किस तरीके से कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ, किस तरीके। जी, Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.